भी अब बायोडीजल होगा। तो दुनिया के जिन देशों के पास तेल सस्ता है, यानी खाद्य तेल सस्ता है और पेट्रोल डीजल महंगा है, उन लोगों ने अपने एडिबल ऑयल को डीजल में बदलना शुरू कर दिया है। किसमें? बायोडीजल में बदलना शुरू कर दिया है। बायोडीजल में बदलने से उनके यहां का जो तेल है उसकी मार्केट ऑटोमेटिक हाई हो गई। अच्छा, एक मिनट सुनते हैं साथियों। दुनिया में इस समय डीजल, अपने इंडिया में ही डीजल अब 100 के आसपास पहुंचने वाला है, 100 रुपए लीटर के आसपास डीजल महंगा हो रहा था। अब मान लीजिएगा इंडोनेशिया और मलेशिया, जहां पर की जो पाम ऑयल है वो 20 रुपए लीटर मिल रहा है, तो वो 100 रुपए लीटर डीजल पर खर्च क्यों करेंगे? तो उन्होंने अपने पाम ऑयल को डीजल में कन्वर्ट कर लिया और डीजल में ब्लेंडिंग शुरू कर दी। ऐसे ही ब्राजील ने, अर्जेंटीना ने, जहां पर डीजल महंगा है लेकिन बायोडीजल सस्ता है, तो उन्होंने एडिबल ऑयल से क्या बनाना शुरू कर दिया? डीजल बनाना शुरू कर दिया। रीजन? क्योंकि वर्तमान में जो फॉसिल फ्यूल है ये महंगा होता जा रहा है। आ गई बात समझ में? अच्छा, इसका रिवर्स सोचिए। इंडिया में भी इन दिनों एक चीज चली थी, अगर याद हो तो भारत ने हाल ही में 2G रिफाइनरीज की बात करी थी। 2G रिफाइनरीज बोले तो जो खाद्य पदार्थ हैं, गेहूं है, चावल है, जो अतिरिक्त उत्पादन हमारे यहां हो रहा है, उसको बजाय दुनिया को बेचने के हम लोग खुद से उसको बायो इथेनॉल में कन्वर्ट कर दें ताकि हम उसे ईंधन में मिला सकें। तो भैया, गाड़ियों का ईंधन सस्ता करने के चक्कर में इंसान का ईंधन महंगा होता जा रहा है। और पहला कारण जो निकल करके आया वो क्या है कि बढ़ती कीमतों के चलते लोगों ने बायोडीजल बनाना शुरू कर दिया और तेल का उपयोग उसमें होना शुरू हुआ। इसकी वजह से क्या हो गया? तेल महंगा हुआ। नंबर 1 पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हुई? अब ये अचानक होने वाली बात तो नहीं है, तो महीने भर में कैसे हो गया? इसके पीछे दूसरा कारण जो पता चला साथियों, वो क्या है? साथियों, वर्तमान में एक कारण और पता चला और वो ये है कि जो चाइना है उसने इन दिनों तेल की परचेज बढ़ा दी है। देखिए, चाइना इस समय दुनिया की एक ऐसी कंट्री बन चुका है कि वो किसी भी मार्केट को तोड़ मरोड़ सकता है, और चाइना ने ऐसा ही किया। चाइना ने क्या किया? चाइना ने दुनिया से खाद्य तेलों का इंपोर्ट अपनी तरफ बढ़ा दिया। जरूरत नहीं है फिर भी बढ़ा दिया कि मुझे तेल स्टॉक करना है। ऐसा एक बार अमेरिका ने किया था। अमेरिका को तेल की जरूरत नहीं थी, फॉसिल फ्यूल की, लेकिन उसने कई सालों तक इंपोर्ट किया ताकि जब वो खुद तेल का उपयोग बंद कर दे तो खुद के पास जो इंपोर्टेड फ्यूल है उसको भी अगर वो बेचने लगेगा तो भी लाभ कमा लेगा। ऐसा इसने किया, स्टॉक करना शुरू कर दिया चाइना ने। तीसरा क्या हुआ? मलेशिया में इन दिनों लेबर क्राइसिस चल रहा है, वहां पर लेबर हड़ताल पर गई हुई है। चौथा क्या हो रहा है? ला नीनो की वजह से पाम की और सोयाबीन की जो खेती है इसके ऊपर नुकसान हो रहा है। और क्रूड ऑयल, जो क्रूड पाम ऑयल है मलेशिया में और यहां पर, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। क्यों भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई क्यों बढ़ाएगा? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके देश के अंदर ऐसी स्थिति बन रही हो कि जब पैसा कमाने के लिए नहीं मिल रहा हो तो आप टैक्स बढ़ाते हैं। भारत सरकार ने भी ऐसा ही किया है, बहुत सारी चीजों के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दी। तो ड्यूटीज बढ़ाने पर उन्होंने क्या किया? इंडोनेशिया वालों ने अपने यहां से, इंडोनेशिया और मलेशिया वालों ने जो पाम एक्सपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। बोले खाना पीना तो कोई छोड़ेगा नहीं, कमाए कैसे? तो बोले ये लोग तेल मंगाए बिना रहेंगे नहीं, इनके ऊपर टैक्स लगाओ। तो उन्होंने एक्सपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी, इससे तेल हमारे लिए महंगा होकर मिल रहा है। कई सारे कारण। अब आप पूछेंगे सर भारत सरकार को ड्यूटी कम कर देनी चाहिए। भाई ऐसी स्थिति है तो भारत सरकार को टैक्स कम कर देना चाहिए। भारत सरकार टैक्स कम कर दे तो फिर यहां पर एक मुसीबत यह भी है कि भारत में जैसे ही कीमतें कम आएंगी, पड़ोसी मुल्कों को फिर लगेगा कि कीमत कम हो गई है और बढ़ाया जा सकता है, तो वो कीमतें और बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कितने सारे कारण हुए। पहला, लगातार दशकों से बदलती जा रही भारतीयों की फूड हैबिट बदलना। दूसरा कारण, भारत में, मतलब भारत के अंदर 56% का तेल जो है हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, इस कारण से। तीसरा कारण जो हो रहा है, वर्तमान परिदृश्य में जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इस वजह से बायो ईंधन का उपयोग बढ़ना। नंबर 4, कोरोना के संकट के चलते हुए दुनिया के देशों के द्वारा अपने तेल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी का बढ़ा दिया जाना। नंबर 5, चाइना के द्वारा तेल का इंपोर्ट पर फोकस करना, जिसकी वजह से दुनिया के मार्केट के रेट बदल गए हैं। क्लियर? इसका इलाज क्या है? इलाज है साथियों, अब समय आ गया है कि भारत को भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने हरित क्रांति पर फोकस किया था, हमें ऑयल सीड्स के लिए मिशन लाना होगा। मिशन ऑयल सीड अब केवल कागजों में नहीं, उसे पेपर से उतार के जमीन पर लाना होगा। दूसरा, जो हमने येलो रेवोल्यूशन लेने की बात कर रखी है, हम मस्टर्ड की पैदावार बढ़ाने की बात करते हैं, हमें उस बुनियादी चीज पर फोकस करना होगा। जिस प्रकार से एक समय जब हम लोग गेहूं आयात करते थे, PL 480 जैसा हमें घटिया अनाज खिला दिया गया था, अब समय आ गया है कि इंडिया क्या करे?
इंडिया ऑयल के क्षेत्र में मेरे प्यारे साथियों ऑयल सीड, रेप सीड, इनके बढ़ावे को प्रोत्साहन करे। और हमें अब खाद्य में तो हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, खाद्यान्न में तो हो गए हैं, अब हमें तेल के बीजों के पीछे पड़ जाना चाहिए और तेल पैदावार को प्रोत्साहन देना चाहिए और इंडिया कैन डू दिस। और हम जल्दी ही करेंगे, आप देख लेना अगले साल के डेटा जब आएंगे, भारत के किसान इस चीज को समझ चुके हैं कि मुनाफा अब तेल बेचने में है, तो बढ़िया से अब किसान जो है वो फसल भी वही बोएगा जिसकी कीमतें अच्छी मिलेंगी। क्लियर? चलिए